हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 3 डेफिनेशंस बल्कि 4 डेफिनेशंस कवर करेंगे। एक है प्रिसाइजिंग, थियोरेटिकल, परसुएसिव और ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन जो कि जिसके अंदर जो कि है कोई भी ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन करना और उस चीज़ को डिफ़ाइन करते वक्त जो भी अनसर्टेनिटी है उसको हटा देना और वीकनेस को हटा देना। ठीक है। तो वो डेफिनेशन जो कि प्रिसाइजिंग डेफिनेशन हो जाएगी, जो कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जो कि है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई कुछ लोग थे और वो जो कि अगर मैं फर्स्ट का एक वायरस की डेफिनेशन लेता हूँ। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि वायरस इज़ समथिंग दैट कॉज डिजीज़। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ जो कि बहुत ही अंडरस्टूड हो। ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा वायरस, कौन सी डिजीज़। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी और या वीकनेस जो कि है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। ताकि बंदे को जो कि सिंपल में समझ में आ जाए। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन को हम कहेंगे प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। ठीक है। किसी भी वर्ड की अगर आप सिंपल डेफिनेशन दें जो कि एक बच्चा भी समझ जाए तो वो है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। ठीक है। अब थियोरेटिकल डेफिनेशन। अब थियोरेटिकल डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जो कि पीएचडी वाले डॉक्टर्स जो कि होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च पेपर वगैरह में या किसी भी नई चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। वो जो कि है उस चीज़ की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है। अब वो जो कि डेफिनेशन होती है वो क्या पता क्या कहते हैं, सही हो या नहीं हो। ठीक है। वो अपने हिपोथेसिस लेते हैं, उस हिपोथेसिस पे बेस करके वो डेफिनेशन निकालते हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि उसके बाद जो कि है कोई और नए डॉक्टर आ जाए और वो जो कि उसी वर्ड को नई डेफिनेशन दे दें। ठीक है। तो ये जो कि चेंज होती रहती है। इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड यूजली डिफाइंड बाय द स्कॉलर, साइंटिस्ट, डॉक्टर एक्सेट्रा, एंड इट definition can change by discovering more and researching more, and when the previous definition does not holds true anymore. तो फॉर एग्जांपल कि मैं जैसे एक पीएचडी होल्डर हूँ। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं, यूनिवर्स इज समथिंग वेयर देयर इज नो टाइम। ठीक है। अब कोई और बोलता है कि कोई और जो कि यूनिवर्स की नई डेफिनेशन देता है। ठीक है। या स्पेस की स्पेस की जो कि मेरे बाद एक और नया पीएचडी होल्डर आता है और वो बोलता है कि भाई स्पेस इज समथिंग वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है। सो इट इज स्पेस, या वेयर देयर इज नो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यानी कि डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले मेरी डेफिनेशन थी, अब उसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये तब हो सकता है जब मेरी डेफिनेशन जो कि ट्रू ना रहे और वो मेरी डेफिनेशन को फॉल्स करार कर दे, यानी कि साबित कर दे। ठीक है। एविडेंस को रीजनिंग पेश करके जो कि मेरी डेफिनेशन को फॉल्स करार दे दे और अपनी एक नई डेफिनेशन ले आए। ठीक है। तो ये हो जाएगी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। जो मैं डेफिनेशन दूंगा वो थ्योरेटिकल है। अब वो जो डेफिनेशन दे रहा है वो भी थ्योरेटिकल है। अब कोई और आके उसकी डेफिनेशन को फॉल्स करार दे सकता है और अपनी डेफिनेशन दे सकता है उसके बारे में। ठीक है। अब दूसरी आती है हमारी परसुएसिव डेफिनेशन, पुटिंग इमोशन इनटू योर डेफिनेशन। ठीक है। अब कोई भी चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हो तो आप उसको जो कि उसके अंदर इमोशंस डाल दें। ठीक है। डिफाइन करते हो तो उसके अंदर इमोशन डाल दें, तो ये हो जाएगी परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएसिव डेफिनेशन बेसिकली पॉलिटिकल फिगर और मार्केटर्स जो कि है इसे यूज़ करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर दिया जाए इमोशनली। ठीक है। जैसे अगर एक डिक्टेटर की हम परसुएसिव डेफिनेशन लें तो अ डिक्टेटर इज़ वन हु अचीव ग्रेटनेस बाय वायलेंस। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर वायलेंस जोड़ के इसको इमोशनल बना लिया है। अब हमारी आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली वो डेफिनेशन होती है जो कि आप अपने खुद से बनाते हो। ठीक है। जो कि आप अपने रिसर्च पेपर में वगैरह में यूज़ करते हो। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके किसी वर्ड की आप जिस वर्ड की डेफिनेशन दे रहे हो उसी वर्ड की कोई और डेफिनेशन कोई और बंदा उस वर्ड की डिफरेंट डेफिनेशन दे रहा हो। ठीक है। विच यू यूज टू डिफाइन अ टर्म इन योर रिसर्च पेपर विच इज created by you, like your definition of a student is the people of Karachi University, although someone would say student is one who studies. ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप अपने रिसर्च पेपर में जो कि है स्टूडेंट की डेफिनेशन ये दे रहे हो कि कराची क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर जो भी पीपल है वो स्टूडेंट है। ठीक है। अब ऑल्दो जो कि है कोई और बंदा जो कि ये स्टूडेंट की डेफिनेशन दे रहा हो अपने रिसर्च पेपर में कि भाई स्टूडेंट्स वो होता है जो स्टडी करता है, वो स्टूडेंट है। ठीक है।
तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो कि डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन डिफर कर रही है एक सेम वर्ड की, लेकिन ये दोनों डेफिनेशन जो कि ऑपरेशनल डेफिनेशन है, यानी कि डिक्शनरी में नहीं मिलेंगी आपको, ये आपकी खुद की गिवन हुई, आपकी खुद की दी हुई डेफिनेशन है एक वर्ड की, ठीक है, जो आप अपने रिसर्च पेपर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ही मैं चलता हूँ और ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।